गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रविंद्र प्रसाद गौड़ आज आपको कक्षा 8 की हिंदी बसंत भाग 3 का चौथा पाठ हम दीवानों की क्या हस्ती जो कविता है इसको पढ़ाऊंगा और आशा करता हूं कि आप भी इस पाठ को मेरे साथ अच्छी तरह समझेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती जो पाठ है, जो कविता है, ये भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है। तो भगवती चरण वर्मा जी के बारे में थोड़ा आप सुनेंगे। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ और मृत्यु जो है और 5 अक्टूबर 1981 को हुआ। ठीक है, तो जन्म बता दिया मैंने 1903 1903 में और जो मृत्यु हुई 1981 में। तो बच्चों, इस कविता का जो मूल भाव है, इस कविता में कवि ने अपने प्रेम मय हृदय को दर्शाया है। वे अपने जीवन में अपने ढंग से जीते हैं। वे चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। वे खुशियों का संचार करते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर किसी को दोष न देने का भी संदेश देते हैं। वो स्वयं को असफल होने पर अन्य किसी को दोष नहीं देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कि लेखक क्या कह रहा है। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कह रहा है हम दीवानों की, दीवानी मतलब अपनी मस्ती में रहने वाले। दीवानों शब्द का अर्थ होता है अपनी मस्ती में रहने वाले। दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, मतलब उन्हें उनका कोई घमंड नहीं होता है। आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चले। कह रहे हैं कि वे कितने बड़े आदमी हैं और ना ही इसका मतलब होता है कि उन्हें किसी चीज की कभी कमी है। उनका साथ हमेशा मस्ती का आलम होता है और वे जहां भी जाते हैं वह अपने गम को धूल के माध्यम से उड़ा देते हैं। लिखा है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चला। हम दीवानों की क्या हस्ती। इस प्रकार लेखक कहना चाह रहा है कि जो मस्ती में रहने वाले हम हैं, हमारी कोई हस्ती नहीं है। हम आज यहाँ हैं, कल वो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे और मस्ती के आलम से सारे जगह घूमते रहते हैं और अपने गम को क्या धूल के माध्यम से उड़ाते हैं। आइए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वहां चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी। कवि कह रहा है कि वे किसी जगह पर जब जाते हैं वे एक उल्लास की तरह साथ में जोश का संचार कर देते। आए बनकर उल्लास अभी, वो जहां भी जिस जगह पे जाएंगे उस जगह पर क्या है प्रसन्नता से जाएंगे और एक नई जोश के साथ जाएंगे। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। क्या कह रहे हैं कि वो कहीं से जब वे कहीं जाते हैं तो आंसू की तरह जाते हैं। पीछे लोग अफसोस करते रह जाते हैं उनके चले जाने पर। क्या कहने का मतलब, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, यदि वो कहीं चले जाते हैं तो वो क्या है खुशी खुशी से चले जाते हैं, लेकिन लोग क्या है उनके चले जाने का गम लेते हैं, अफसोस लेते हैं कि वो कैसे किस तरह का आदमी था और कैसे चले गए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। लेखक कह रहा है कि उनका जो काम होता है वो चलते रहने का काम होता है, वो रुकते नहीं हैं। जो असली दीवाने होते हैं वो हमेशा संसार से कुछ लेते रहते हैं और बदले में कुछ देते रहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। उनका कहने का मतलब है जिंदगी में कभी भी वो अर्ध विराम नहीं होता है उनके जीवन में, और न कभी पूर्ण विराम का तो कोई मतलब ही नहीं है। दो बात कही वो दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि का कहना है वे लोगों से बातों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं क्या करे, कुछ हंसे और कुछ फिर कुछ रोए, दुख सुख बांटते हैं। वो लोगों से बातें करते हुए बातों के माध्यम से अपने दुख और सुख को बांटते हैं और सुख और दुख दोनों के घूंट पीकर और मजा लेकर क्या है जीते और आगे बढ़ते जाते हैं।
हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी से उस पर ले असफलता का भार चले। कवि का कहना है को जो दीवाने होते हैं, जो भिकमंगों का मतलब यहाँ पर क्या रखा हुआ, जो दीवाने होते हैं वो किसी असहायों पर अपना प्यार निछावर कर देते हैं। कहने का मतलब है जो बेचारा असहाय होते हैं, जो दुखी होते हैं, उन पर अपना प्यार न्यौछावर कर देते हैं। हम एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले। अब कह रहे हैं कि वो जिंदगी में, लेकिन वो ज्यादा बेफिक्र जिंदगी जीना भी सही नहीं होता है। जिन कार्यों में गंभीरता की जरूरत होती है वह गंभीर उसमें रहना चाहिए, और ज्यादा मस्ती में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे भी जीवन असफलता की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए लिख रहा है कि हम एक निशाने से उस पर ले असफलता का भार चले। हम लोगों को क्या है, कहीं पर भी क्या है, अधिकतर ज्यादा मस्ती के रूप में नहीं कार्य करना चाहिए, असफल होने के लिए उसमें बाध्य रहता है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, कभी कहना चाह रहा है कि उनके लिए कोई अपना या पराय नहीं होता है, और वे कोई बंधन में भी नहीं बंधे हुए होते हैं। वो तो क्या है, सन्यासियों वो तो ये बातें कुछ क्या है, सन्यासियों को शोभा देते हैं कि जो अपना और पराय नहीं समझते हैं। लेकिन यदि साधारण मनुष्य की बात हम करते हैं तो हम लोगों को क्या है, अपना और पराय का भी मूल्य समझना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में क्या है, भगवती चरण वर्मा जी ने क्या है, अपने प्रेम भावों को लेकर और असफलता और क्या है, कई चीजों के बारे में उन्होंने अपने इस मतलब के कई चीजों के बारे में उन्होंने साथ हमेशा मस्ती का आलम करते हुए क्या है, अपने जो भी चीजें हैं उन चीजों का क्या है, चित्रण किया है। और आशा करता हूं कि आप भी भगवती चरण वर्मा के इस चुने हुए रास्ते की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।